हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड JM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। निश्चित रूप से आपने इसके 2 लेक्चर पहले देखे होंगे, आपको उसमें एक एक बात समझ में आएगी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है उन लेक्चर्स के पीछे। आज 3rd लेक्चर जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बहुत आसानी से आप इन्हें समझ सकते हैं। जनरली आप बुक पढ़ के चीज़ें इतनी क्लियर हो या ना हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आप उसको पूरा लेक्चर देखना, बहुत अच्छे से आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी और आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले साइटोक्रोम एंड साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे, रिलैक्स हो जाइए एकदम आराम से। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके पास जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम होता क्या है। तब थोड़ा पीछे जाइए, आपको याद आएगा कि सर आपने बताया था कि सर हीम स्ट्रक्चर 5 में होते हैं। कौन कौन? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, कैटालिसेज और पेरोक्सीडेज, यही बताया था, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 एग्जाम्पल थे। इसका मतलब था कि ये जो साइटोक्रोम है ये क्या हो गया आपका, तो ये हीम स्ट्रक्चर हो गया, ओके। इसके बाद आपको ये भी पता है कि इसमें आयरन जो होता है वो किस में होता है, तो आयरन +2 में होता है। आपको याद है ऊपर से बताया था, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, इन तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और कैटालिसेज पेरोक्सीडेज वो 2 थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +3 था। तो चलिए इसमें आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 हो गया। लेकिन हीम स्ट्रक्चर होने से क्या मतलब, हीमोग्लोबिन थोड़ी हो गया, ये तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना। अब चलिए समझते हैं, पहले देखिए ये साइटोक्रोम होता कैसा है। तो देखिए ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं कि सर हमारे पास जो आपने बताया था, आपने बता दिया था सर ठीक है, बार बार एक ही चीज़ स्ट्रक्चर को क्या बनाना, ऐसे करके हम हीमोग्लोबिन को बना सकते हैं। हाँ भाई, एक ही चीज़ को बार बार क्या बनाना, आप समझ सकते हैं। और इसके बीच में कौन है, Fe2+ है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके साथ एक N लिगेंड के फेस के थ्रू लगा हुआ है यहाँ पर हिस्टिडीन लिगेंड, और यहाँ पर लगा हुआ है मिथियोनिन। देखिए समझिए बात को कि इसी आयरन से ऊपर की तरफ कौन लगा हुआ है, हिस्टिडीन, और इसी आयरन से नीचे की तरफ कौन लगा हुआ है, मिथियोनिन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एकदम आपका हीम, आपको मेटलोपोरफायरिन टाइप से हो गया। एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए ये हीम स्ट्रक्चर, ऊपर N हिस्टिडीन और नीचे क्या हो गया, N मिथियोनिन। ये दोनों ही प्रोटीन हैं, इनके जो चेन होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में। इसका यूज़ क्या बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में। कहाँ पाया जाता है, तो ये एनिमल से लेके जो भी आपका प्लांट किंगडम है, इसमें आपको ये एनिमल्स में मेनली ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसका काम है। अब जरा समझिए बात को कि इसका यूज़ होता कैसे है। देखिए बच्चे लोग, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन आता है साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C से आता है साइटोक्रोम A में, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो सबसे पहले B से C में होता है, C से A में होता है, और फिर A से चला जाता है ये हमारी बॉडी के ऑक्सीजन के पास। तो जब A में इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, आपको रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो माइनस चार्ज आएगा, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी से H+ को खींचता है और बना लेता है H2O, और साथ में क्या बनता है, ATP। ध्यान दीजिए, साइटोक्रोम B है, इलेक्ट्रॉन मिला, साइटोक्रोम C बना, फिर इसको इलेक्ट्रॉन मिला, ये साइटोक्रोम A के पास पहुंचा दिया, A से क्या हो गया, आपको O2 को मिला, और O2 ने H+ लेके कहाँ पहुंचा दिया, इसको H2O+ ATP। इस प्रोसेस को समझना है, बार बार एग्जाम में पूछता है। आप याद रखिए ना, BCA की पढ़ाई होती है ना, ट्रिक से याद रखिए आप, BCA, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होता है तो वही है BCA। तो B से C से A, इसको याद रखिए। फिर A से O2 के पास, और O2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऑक्सीडाइज को क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जैसे माइनस चार्ज आएगा वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से H+ खींचेगा, और खींच के क्या करेगा, H2O+ ATP बनाएगा, और इस तरह से हमारी बॉडी की साइकिल चलती रहेगी, हमारी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहेगी, वो काम होता रहेगा, है कि नहीं। लेकिन यही पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यहाँ पर एक विलेन की एंट्री होती है, और वो विलेन का नाम है साइनाइड। अब साइनाइड की यहाँ जैसे ही एंट्री हुई तो साइनाइड ने क्या किया, आप देखते हो जो फिल्मों में जो गुंडे होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीरो को कहाँ पकड़ते हैं, तो वो हीरो को कोशिश करते हैं गर्दन पे पकड़ने। उनको पता है गर्दन दबा दो तो कोई भी मर जाएगा, तो ये जो होता है ये इसके नेक पे इसको प्रेस करता है। देखिए ये जो साइनाइड है ये इसके साइटोक्रोम A से जुड़ जाता है, देखिए, और जैसे ही A से जुड़ता है तो ये जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था
उस इलेक्ट्रॉन की सप्लाई क्या होती है, रुक जाती है। मतलब समझो ना, ये जो सप्लाई था वो ऑक्सीजन की तरफ था, अब वो क्या हो गया, साइनाइड के साथ हो गया। तो इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, इसका कॉन्टैक्ट टूट गया। अब जब ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं, तो ना तो ये H+ लेके ना ये H2O बनाएगा और ना ही ये ATP बनाएगा। ये सारे प्रोसेस रुक जाएंगे और इस तरह से क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, है ना। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी जब बॉडी में ऑक्सीजन के सप्लाई से हमारा H2O ATP बन ही नहीं रहा है। तो अब ये सी बात है, जो हमारी बॉडी के जो सेल होंगे वो क्या होने लगेंगे, डेड होने लगेंगे और बहुत ही कम समय में लोग क्या हो जाएंगे, मरने लगेंगे। ठीक है, तो साइनाइड के ट्रेस अमाउंट से ये होता है। साइनाइड का तो थोड़ा सा भी ज़्यादा अमाउंट लेने पे इंसान के बचने का कोई चांस ही नहीं होता, लेकिन साइनाइड के ट्रेस अमाउंट में ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लोगों को टाइम मिल जाता है मरने से पहले। अच्छा देखिए, आप बोलोगे सर साइटोक्रोम और साइनाइड ने कैसे बॉन्ड बना लिया। तो भाई मेरे देखो, ये साइटोक्रोम के अंदर मेटल है, आयरन मेटल, और ये रहा साइनाइड। आपको पता है साइनाइड में C∧N होता है ना। अब अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, तो मेटल भी तो इसको इलेक्ट्रॉन लौटाएगा, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पढ़ा है ना अपने कोऑर्डिनेशन में कि अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब साइनाइड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने भी इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो क्या हो गया, ये साइनाइड और कैटलिस्ट जो साइटोक्रोम A है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेलने लगे। इस चक्कर में ऑक्सीजन छूट गया, और ऑक्सीजन छूटा जिसके कारण क्या हो गया, H2O ATP नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जिसके कारण इंसान के सेल डेड होने लगेंगे, और थोड़ा अगर डिले हो जाए तो इंसान ही मर जाएगा। ओके, अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए क्या जो है मतलब प्रिकॉशन बताई गई है, क्या उसके लिए ट्रीटमेंट क्या बताई गई है, कि अगर कभी साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाए तो साइनाइड की पॉइजनिंग को रोकने के लिए क्या ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, साइनाइड की पॉइजनिंग को रोकने के लिए हमें हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा रिएक्शन करवाना होगा, अनवांटेड रिएक्शन जो हम नहीं चाहते। ठीक है, तो वो कौन सा रिएक्शन है आप भी समझिए। हमें उस पर्सन को जिसने साइनाइड को यूज़ किया होगा, साइनाइड जिसकी बॉडी में गया है, उसको इनहेल कराना होगा हमें एमाइल नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट। ये मेडिसिन है, आप एमाइल नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट उस पर्सन को आप क्या करा दो, इनहेल करवा दो। इससे क्या होगा, आपको पता है कि हम सब की बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हीमोग्लोबिन क्या होता है आपको पता है, PFE है ना, हॉल 2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ये जो मेटलोपोरफायरिन है। ठीक है, ये मेटलोपोरफायरिन क्या करेगा कि ये मेटलोपोरफायरिन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। कौन, ये जो अमाइल नाइट्राइट है, यानी कि आपका अमाइल नाइट्राइट लीजिए या सोडियम नाइट्राइट लीजिए NaNO2, ये क्या करेगा, इस PFE को बदल देगा PFE3 में। आपको याद है PFE3 क्या है, तो आप बोलोगे हाँ सर याद है, कल ही तो पढ़ाए थे आप, मेट हेमोग्लोबिन, यही है ना। हाँ बोलो सर क्या कमाल करते हैं सर, मेट हेमोग्लोबिन कौन सा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। बोले सही बात है, हीमोग्लोबिन तो ट्रांसपोर्ट करता है, तो मेट हेमोग्लोबिन थोड़ी करता है। तो मेट हेमोग्लोबिन तो आप बताए थे सर कि अगर मेट हेमोग्लोबिन बॉडी में बनता है तो हमारी बॉडी का कलर ब्लू होने लगता है, तो वो तो ऐसे भी बहुत ख़राब बात, अच्छी बात नहीं है, वो तो बीमारी है। लेकिन भाई मेरे, लोहे को लोहे से काटा जाता है, तो बीमारी को भी तो बीमारी से ही काटा जाएगा। अब इसका पूरा लॉजिक समझिए कि ऐसा यहाँ क्यों हुआ। ये देखो, अगर एमाइल नाइट्राइट या NaNO2 अगर इसको मिलता है तो ये PFE2 जो है वो कहाँ चला जाता है, PFE3 में चला जाता है, तो ये बन जाता है मेट हेमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बन गया, मेट हेमोग्लोबिन। अब ये मेट हेमोग्लोबिन में आयरन पे क्या हो गया, +3 चार्ज। निश्चित रूप से ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, मानता हूँ कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये तो 3% बन ही रहा था पहले से, लेकिन ये 3% काफ़ी नहीं था, हमने और यूज किया था कि और ज़्यादा बन सके। और जैसे ये ज़्यादा बनेगा तो ये आयरन +3 है, जबकि आपको पता है कि साइटोक्रोम में क्या होता है, Fe+2 होता है। और ये Fe+3 क्या करेगा, इस साइनाइड माइनस को आवाज़ देगा, और साइनाइड माइनस क्यों +2 के पास हो, आ जाओ मेरे पास +3 के पास। और ये साइनाइड माइनस दौड़े दौड़े चला जाएगा उसके पास, बोले हाँ भैया आ रहे हैं, क्यों रहेंगे +2 के पास, चले हम +3 के पास। ये लालच देके क्या कि इसने साइनाइड को यहाँ से बुला लिया, और साइनाइड को बुलाने के बाद ये साइनाइड इसे लग गया, तो इस फॉर्म में क्या हो गया, ये हमारे यूरिन के थ्रू क्या होता है, आपको डिस्चार्ज हो जाता है। और यहाँ जैसे यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज होता है, साइनाइड जैसे ही हटता है, तो ये जो रोक लगी थी यहाँ पर, ये रोक फिर से क्या हो गई, हट गई। और फिर क्या जो साइटोक्रोम A है उसका इलेक्ट्रॉन फिर से O2 के पास जाना शुरू हो गया, और H2O ATP का फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो गया, है कि नहीं। एक बार रिलैक्स से समझिए यहाँ पर हुआ क्या। आप जान रहे हैं कि आप सभी की बॉडी में लगभग 1 किलोग्राम के आसपास हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जिसमें 3% जो होता है वो मेट हेमोग्लोबिन में पर डे बदलता रहता है। ये भी आपको पता है कि 3% मेट हेमोग्लोबिन में आपको पर डे बदलता रहता है। लेकिन आपको वो अगर बदलता है तो आपको हेल्थ की क्लास में मैंने बताया था कि एक मेट हेमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम था जो उसको वापस लेके आ जाता है ना।
कौन सा एंजाइम था? मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम, जो इसको वापस से क्या करता है, मेट हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में ट्रांसफर करता रहता है। तो ये छोड़िए, उसकी बात मत कीजिए। हमने ये तो सीखा कि 3% तो दिन भर में अपने आप बदल जाता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक एमाइल नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट यूज़ किया। ये सोडियम नाइट्राइट या एमाइल नाइट्राइट ये 3% को बढ़ा के 8 से 10% कर देता है। और जैसे ही 8 से 10% होता है तो ये क्या करता है, +3 इस साइनाइड माइनस को बुलाता है, जो साइनाइड माइनस अभी तक +2 के चक्कर में पड़ा हुआ था। यानी ये साइनाइड माइनस जिस पार्टी में बैठा हुआ था वहाँ उसको मिल रहे थे, पूरी सब्जी मिल रही थी, और ये Fe+3 बोला कि आ जाओ इधर, चिकन पार्टी चल रही है, ये मटन पार्टी है यहाँ पर। ये साइनाइड क्या हो गया, दौड़े दौड़े यहाँ से क्या चला गया उसके पास। अब इससे क्या हुआ कि जब ये बंद हो गया तो साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो गया, O2 के पास आया, O2 से H+ मिलके H2O ATP का फॉर्मेशन हुआ, और ये रिएक्शन वंस अगेन क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइटोक्रोम में जो है साइनाइड पॉइजनिंग कैसे होती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक और बात आती है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से बचाव का अभी तक कोई सॉलिड उपाय नहीं निकला, ठीक है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो CO जो है इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO लगभग 200 टाइम स्ट्रॉन्ग लिगेंड है देन O2। यानी O2 के कंपेयर में जो CO है वो लगभग 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन अगर गलती से भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड आप सांस में लेते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, O2 के जाने की स्पीड से 200 गुना ज़्यादा स्पीड से CO क्या करता है, जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि 200 गुना ज़्यादा स्पीड से जाके क्या हो जाता है, उससे जाके ये जुड़ जाता है। और जब 200 गुना ज़्यादा स्पीड से जाके जुड़ता है तो फिर क्या करता है, ये उसको छोड़ता ही नहीं है, ठीक है। ये जो आपको क्या किया कि O2 से 200 टाइम स्पीड से ये CO जाके क्या हो गया, हीमोग्लोबिन से जुड़ गया। अब हीमोग्लोबिन जाके जुड़ गया तो हीमोग्लोबिन में क्या हो गया, जाके CO का फॉर्मेशन हो गया, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये क्या हो गया, आपको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन पे कौन सा चार्ज है, +2, और CO जब इससे जुड़ गया तो ये जो बॉन्ड बना ये क्या हो गया, बहुत एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग है, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और जब ये तोड़ा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जब CO को कंटिन्यूसली पकड़ेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाएगी और इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आप देखते हैं, आपने न्यूज़ सुना होगा कि लोग रूम में जो था मॉस्किटो कॉइल जला के सो गए, और मॉस्किटो कॉइल जला के तो जो सो गए और सुबह उठे तो लोग मर गए। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मॉस्किटो कॉइल है उसमें तो जो साइक्लोथेन है उसका आपको क्या होता है, पार्शियल बर्निंग होता है, ठीक है, पार्शियल कंबसन होता है, जिसके कारण वहाँ से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। और लोग अगर बंद कमरे में आपको वो जला के सोते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी जो बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के बदले उसी कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ने लगता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड उस मॉस्किटो कॉइल से निकल रहा है ना। और इसी कारण क्या होता है कि वो बंद कमरे में लगातार 10-12 घंटे रहे तो उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेती है और फिर लोग मर जाते हैं। आपने बहुत सुना होगा दिल्ली वगैरह में ये कई सारी ऐसी घटनाएं हुई कि झुग्गी झोपड़ी में लोग 8-10 लोग एक घर में सोए हुए थे और मॉस्किटो कॉइल जला के सुबह उठे तो सारे लोग मर गए। ऐसा ये रियल है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा स्पीड से ये कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है, ठीक है। ये भी रीजन है इसका। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए पहले इसको नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हीम इरिथ्रिन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हीम इरिथ्रिन। देखिए, हीम इरिथ्रिन की बात करें तो हीम इरिथ्रिन पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स में। मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हो गया कि आपको जैसे स्नेल हो गए, ऑर्थोपोडा हो गए, ठीक है, अलगी हो गए, ओके, इन सब में मतलब वही समझ ना, केंचुआ, घोंघा, ठीक है, उसके बाद जो फिश होती है, ठीक है, तो ये उस कैटेगरी में ये आता है, ये उसमें पाया जाता है। बेसिकली Fe+2 तो होता है लेकिन नॉन हीम स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको याद है कि हीम इरिथ्रिन क्या हो गया, नॉन हीम है, ठीक है। इसका भी काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है O2 को ही, ये O2 को ही ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन किसमें, मरीन इन्वर्टिब्रेट, जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनमें क्या करता है ये मरीन इन्वर्टिब्रेट, उनमें ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, Fe2+ प्रेजेंट है, नॉन हीम है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है और मरीन इन्वर्टिब्रेट्स है। देखिए, आपको ज़रूरी है कि आप इसमें जानिए कि भाई इस स्ट्रक्चर का हीमोग्लोबिन से क्या फ़र्क है। सबसे पहले समझिए, हीमोग्लोबिन और
हीम-इरिथ्रिन में क्या फ़र्क है। ये रहा हीमोग्लोबिन और ये रहा हीम-इरिथ्रिन। पूरी बात समझ में आएगी आपको। देखिए हीमोग्लोबिन में सबसे पहले क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe2+ होते हैं, लेकिन हीम-इरिथ्रिन में 1 हीम-इरिथ्रिन में जो होते हैं 2 Fe2+ होते हैं। ठीक है। नंबर 2 की बात करें कि जैसे इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें आपको हीमोग्लोबिन की खासियत है कि इसमें जो है एक O2 एक Fe2+ से बाइंड होता है, जबकि इसमें क्या हो गया कि एक O2 जो होता है वो टोटल 2 Fe2+ से बाइंड होता है। ठीक है। देखिए ये मेजर डिफरेंस है हीमोग्लोबिन और हीम-इरिथ्रिन में कि ये किस में बात आपको जो होता है, ये किस में पाया जाता है हीमोग्लोबिन सबसे पहले, तो ये आपको जो जिनके रेड ब्लड सेल होते हैं ये उनमें पाया जाता है, जबकि ये हीम-इरिथ्रिन किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्लू ब्लड वाले जो आपको जीव होते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जिनके ब्लू ब्लड होते हैं उसमें ये आपको पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये 3 मेजर डिफरेंस हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है वो ह्यूमन में पाए जाते हैं, जबकि जो हीम-इरिथ्रिन है वो किस में पाया जाता है, मरीन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, जिसमें कौन कौन आता है, एल्गी, आर्थ्रोपोडा, स्नेल। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर पे इस पर बात करने कि भाई हीम-इरिथ्रिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान दीजिए, एकदम गौर से देखिए, ये रहा Fe+2, ये रहा Fe+2, ये Fe+2 के साथ 3 लगे हुए हैं हिस्टिडीन प्रोटीन। ये देखिए N हिस्टिडीन, N हिस्टिडीन। ठीक है, इसे 3 N हिस्टिडीन लगे, जबकि नीचे की तरफ 2 N हिस्टिडीन लगे हुए हैं। देखिए नीचे की तरफ क्या लगे हुए हैं, 2 N हिस्टिडीन लगे हुए हैं। ओके, इसके अलावा इसमें क्या है कि 2 कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगे हुए हैं। देखिए कार्बोक्सिलेट ग्रुप मतलब जिसमें 2 ऑक्सीजन हो, एक ऐसे और एक ऐसे। एक और है, ये देखिए। अब एक से जुड़ा हुआ है कौन, एस्पार्टिक एसिड, और एक से जुड़ा हुआ कौन, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एक एस्पार्टिक एसिड जुड़ा हुआ है, एक ग्लूटामिक एसिड जुड़ा हुआ है, और इसके बीच में इस तरह से एक OH जुड़ा हुआ है। ये देखिए, यही है हमारा हीम-इरिथ्रिन। बस फ़र्क ये है कि अब इसमें O2 को ऐड नहीं किया गया है, इसलिए इसको कहा जाएगा डीऑक्सी हीम-इरिथ्रिन। डीऑक्सी हीम-इरिथ्रिन, क्या नाम है इसका, डीऑक्सी हीम-इरिथ्रिन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले एक बार दोबारा से इसके स्ट्रक्चर को हम सर्च करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बना। देखिए आपको ध्यान दीजिए बनाना कैसे, 2 Fe2+ लीजिए, ऊपर में 3 N हिस्टिडीन दीजिए, नीचे 2 N हिस्टिडीन दीजिए, 2 ऊपर 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 कार्बोक्सिलेट, देखिए कार्बोक्सिलेट ही है ना, COO। अच्छा डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, वो रेजोनेंस कर गया उसके साथ। ठीक है, उसको बॉन्ड तोड़ के दे दिया तो रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड बना। देखिए COO और एक C से लगा दीजिए एस्पार्टिक एसिड, और एक C से लगा दीजिए क्या, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या कर दीजिए, बीच में ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, OH जोड़ दीजिए, तो ये हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या हो गया आपको, ये इसका नाम पड़ गया डीऑक्सी हीम-इरिथ्रिन। इसमें मेन इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर देखना है। ये 3 पॉइंट तो आपने देख ही लिए। हीमोग्लोबिन में आपको पता है एक हीमोग्लोबिन 4 Fe2+ होता है, लेकिन जरा देखिए हीम-इरिथ्रिन में क्या हो गया, 2 Fe+2 है। देखिए यहाँ पर एक O2 एक Fe के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक O2 जो था वो 2 Fe+2 के कॉन्टैक्ट में आता है हीम-इरिथ्रिन में। जो हीमोग्लोबिन है वो किसमें पाया जाता है, रेड ब्लड वाले जो आपको हेलो मतलब जिनमें लाल रक्त कण होता है उसमें पाए जाते हैं, जबकि ये जो होता है हीम-इरिथ्रिन ये किस में पाया जाता है, तो ये ब्लू ब्लड वाले में पाया जाता है। ठीक है, ब्लू ब्लड स्पीसीज में। ध्यान से देखिए Fe+2 2 N हिस्टिडीन नीचे, 3 N हिस्टिडीन ऊपर, बीच में OH दोनों से जुड़ा हुआ, और ये कार्बोक्सिलेट, ये भी कार्बोक्सिलेट, एक से जुड़ा हुआ है एस्पार्टिक एसिड और एक से क्या जुड़ा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड। ओके, तो ये तो था हमारा कौन, ये तो था हमारा कौन, आपको डीऑक्सी हीम-इरिथ्रिन। क्या है ये, डीऑक्सी हीम-इरिथ्रिन। लेकिन अब हम इसको सीखेंगे कि इसमें ऑक्सी हीम-इरिथ्रिन कैसे बनाया जाए। देखिए, तो ऑक्सी हीम-इरिथ्रिन कैसे बनेगा, तो इसको हम ला के देंगे O2। गौर से देखिए क्या करेंगे इसको हम, अब इसको हम O2 ला के देंगे। अब जब O2 ला के देंगे तो ये O2 क्या करेगा, गौर से देखिए, स्ट्रक्चर को फिर से ऐसे ही बनाना है आपको। Fe N N N, यहाँ भी हिस्टिडीन हिस्टिडीन हिस्टिडीन, एक और Fe लीजिए, N हिस्टिडीन N हिस्टिडीन। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, CO O O C O
ठीक है, यहाँ एस्पार्टिक एसिड, यहाँ ग्लूटामिक एसिड, ये रहा आपका एज इट इज स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको पता है Fe पे क्या था, +2 था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर पेरोक्साइड की एंट्री हो गई। देखिए क्या हो गई, पेरोक्साइड की एंट्री हो गई। इस पेरोक्साइड ने अपने दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया। अब जो दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बनाया तो दोनों पे क्या हो गया, जो +2 था वो क्या हो गया, +3 हो गया। देखिए दोनों के जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थे, अब वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, +3 हो गया। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या करना, हमें एक को ही दिखाना है जोड़ के, यहाँ एक को बगल में रखना है, क्योंकि बहुत दूरी है, इसलिए इस माइनस को इस प्लस से डायरेक्ट कांटेक्ट मानिए। आप ये सोचिए कि जहाँ के बगल में जाके बॉन्ड नहीं बना रहा है, लेकिन है उसके साथ। तो उसके एवज में क्या हो रहा है कि देखो ऑक्सीजन के कारण जो हाइड्रोजन पे प्लस आ रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन के प्लस और ऑक्सीजन के माइनस के बीच क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। देखिए ये क्या बन गया आपको, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो देखिए इस तरह से वो डीऑक्सी हीमेरिथ्रिन था और ये क्या हो गया आपका ऑक्सी हीम इरिथ्रिन हो गया। देखिए वो डीऑक्सी हीमेरिथ्रिन और ये क्या हो गया आपका ऑक्सी हीमेरिथ्रिन। तो आप आराम से समझिए कि भाई ये हुआ कैसे। एक बार वंस अगेन फिर से देखिए, Fe2+, 3 थे, यहाँ 2 थे, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, OH था, और अब यहाँ से हमने क्या किया, O2 जोड़ दिया। तो O2 ने बॉन्ड आपको एक ही से दिख रहा है, एक्चुअल में दोनों से है, वो दिखिएगा आपको एक ही से। और यहाँ जो माइनस है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पेरोक्साइड है ना, तो एक एक माइनस आया दोनों पे। अब ये जो माइनस था उसको यहाँ जाना चाहिए था, जिसके कारण कि ये +2 से बदल के +3 हुआ था, लेकिन ये माइनस क्या करने लगा, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लंबा पड़ जा रहा था, लंबा स्ट्रेच था, तो उसने क्या किया, सफिशियंट वे चुना और इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगा, जिसके कारण क्या हो गया कि ये इस तरह से अब जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सी हीम इरिथ्रिन। ओके, नोट कीजिए स्ट्रक्चर। एक बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस स्ट्रक्चर में पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड है, अब आप देखने तो गए नहीं, आप जो है सबसे बड़ी बात है ये स्ट्रक्चर आपके आंख के सामने खुल के तो आता नहीं है कि आप समझ जाए कि नहीं सर हम जो है ना इस बॉन्ड को यहाँ नहीं बना के हम इसको पेरोक्साइड यहाँ रखेंगे। तो पता कैसे चला, तो इसका पेरोक्साइड का पता यहाँ ऐसे चला कि इसमें देखा गया, इसका जब रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकाला गया तो रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आ गया इसका 845 पर सेंटीमीटर, जो प्रूफ करता है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, एक पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 845 पर सेंटीमीटर आना जो है एक पेरोक्साइड बॉन्ड को इंडिकेट करता है, जिससे पता चला कि भाई यहाँ पर क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहाँ जो आयरन +3 है, आपको पता है अगर आयरन +3 है तो क्या होता है, +3 का मतलब D5 होता है। ठीक है, अगर आयरन +3 है तो +3 का मतलब क्या हो गया, D5 होता है। तो यहाँ हो गया क्या कि यह पाँचों इलेक्ट्रॉन एक अप साइड हो गए, और यहाँ देखा कि पांचों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डाउन साइड हो गए। और आपको पता है कि अगर 5 अप साइड और 5 डाउन साइड, तो इन दोनों से मिल के क्या हो गया, आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो क्या हो गया, 0 BM हो गया। अरे भैया 5 ऊपर 5 नीचे तो मिल के कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये क्या मतलब हो गया, ये तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक। और अगर डायमैग्नेटिक हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसका EPR क्या हो जाएगा, बताइए। डायमैग्नेटिक कंपाउंड के लिए EPR क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका डायमैग्नेटिक कंपाउंड के लिए EPR 0 हो गया। तो देखिए बच्चे लोग, हीमेरिथ्रिन में यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा +3, ठीक है, और क्या पूछेगा भाई, इसका रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा 845 पर सेंटीमीटर, पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, EPR क्या हो गया आपको, 0 हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, ठीक है, दोनों पे क्या हो गया, +3 हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हीम इरिथ्रिन के बारे में आपने कंप्लीट स्टडी कर ली। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने देखा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं छूट रहा है, ऑक्सी हीम इरिथ्रिन हो गया, EPR 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, डायमैग्नेटिक, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 845 पर सेंटीमीटर, जो क्या प्रूफ कर रहा है आपको, पेरोक्साइड को ऊपर भी 5 इलेक्ट्रॉन अप साइड है, नीचे 5 इलेक्ट्रॉन डाउन साइड है, जिसके कारण क्या हो गया, टोटल ये सारा रिजल्ट आया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं हीमोसाइनिन के बारे में। हीमोसाइनिन, अगर हम बात करें हीमोसाइनिन के बारे में, तो हीमोसाइनिन में चीज़ें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड हैं। सुन के में आपको लग रहा होगा कि सर इसमें जो है हीम ग्रुप है, आपको लग रहा होगा कि सर इसमें हीम ग्रुप है प्लस साइनाइड होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो इसमें हीम ग्रुप है और ना ही इसमें साइनाइड है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर भाई क्या है, कॉपर है। ठीक है, ये कॉपर प्रोटीन है ये। ओके, ये पाया कहाँ जाता है,
तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है इन मरीन इन्वर्टिब्रेट्स में। ये मरीन इन्वर्टिब्रेट्स में क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। तो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स में अगर ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है तो भाई इसके बारे में और क्या जानकारी है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी ये है कि भाई ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है मरीन इन्वर्टिब्रेट्स में, जैसे पाइलो हो गया, जैसे ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, इन सब में। तो हीमोसाइनिन के बारे में आप और क्या जानते हैं? सर ये जो होता है इसमें चूँकि कॉपर प्रेजेंट होता है तो कॉपर के कारण इसका क्या होता है, ब्लू कलर हो जाता है, यानी फिर से वही वाली बात होगी, ब्लू ब्लड, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसके ब्लू ब्लड निकाले जाते हैं और बहुत ही कॉस्टली बिकता है, ठीक है, लाखों का बिकता है उसका ब्लू ब्लड। आपने देखे होंगे वो ऐसे जीव रखा होता है, उसके अंदर से ब्लू कलर का लिक्विड निकलता है, उसको स्टोर करते हैं, मेडिसिनल बहुत तगड़ा यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो खैर चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो गौर से देखिए, ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर, और इससे ये जुड़ गए हैं N, ठीक है, इससे क्या जुड़ गया, आपको N जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो N है ये कौन सा पार्ट है N का, तो ये N का हिस्टिडीन पार्ट है। वैसे आपको पता है कि ये N का कौन सा पार्ट है, हिस्टिडीन, देखिए हिस्टिडीन, 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 तो ये N का वो हिस्टिडीन वाला पार्ट है, ये इस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ऑब्वियस सी बात है, कॉपर पे कौन सा चार्ज हो गया, आपको +1 चार्ज हो गया, ठीक है। ये हिस्टिडीन प्रोटीन आपस में चारों तरफ से गोल इस तरह से घुमा हुआ है, इसको पूरा समेटे हुए है। तो ये हो गया आपको डीऑक्सी हीमोसाइनिन, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं लगा है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया आपको, डीऑक्सी हीमोसाइनिन। ध्यान दीजिए ये क्या हो गया आपको, डीऑक्सी हीमोसाइनिन। लेकिन अब इस डीऑक्सी हीमोसाइनिन में क्या कर दीजिए, ऑक्सीजन का, आप ऑक्सीजन की एंट्री करवा दीजिए। अब इसमें ऑक्सीजन चला गया, अब जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, अब इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। ध्यान दीजिए, इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, ये देखिए, ये तो हिस्टिडीन है ही, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये तो हिस्टिडीन है ही, ये देखिए ये हिस्टिडीन है। और अब क्या हो गया, यहाँ पर कॉपर तो था ही, है ना, ये कॉपर तो है ही यहाँ पर, और अब यहाँ से क्या हो गया कि ऑक्सीजन ऐसे जुड़ गया, जो O2 था वो ऐसे जुड़ गया, ये देखिए 1 सेकंड पेरोक्साइड, एक का साइड इधर है, एक का साइड, एक मतलब एक बॉन्ड यहाँ फेक है, एक बॉन्ड यहाँ फेक है, अगर यहाँ ये बॉन्ड फेक है तो यहाँ ये बॉन्ड फेक है, एक्चुअली ये ऐसे जुड़ा है ना। तो हमने इसको क्या किया कि चूंकि ये कभी इधर से दिया कभी इधर से दिया, इधर भी देता इधर भी देता, इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड बॉन्ड शो कर दिया, और ऊपर में सिर्फ एक ही साइड का बॉन्ड दिखा है, नीचे वाले बॉन्ड को क्या किया, हमने ब्रेक कर दिया। तो ये जो उसके रिपल्सन से ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो गया कि जो कॉपर +1 था, अब वो कॉपर क्या हो गया, इस ऑक्सीजन के पेरोक्साइड होने के कारण वही कॉपर क्या हो गया, +2 पे चला गया। अब जैसे ही कॉपर +2 में जाएगा तो कॉपर +2 का मतलब क्या हो गया, आपको जहाँ कॉपर +1 क्या था, D10 था, जिसके कारण कि ये डायमैग्नेटिक था, और जिसके कारण क्या था, ये कलरलेस था। कौन, ये कॉपर +1, कॉपर +1 का मतलब D10 था, अगर D10 था तो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस है ना। लेकिन उसी जगह पे जैसे ही कॉपर +2 बना तो कॉपर +2 का तो मतलब D9 हो गया, और अगर D9 हो गया तो भैया अब ये डायमैग्नेटिक तो रहा नहीं, अब ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक हो गया तो क्या हो गया, कलरलेस कलर हो गया, और कलर भी तो कौन सा हुआ, ये ब्लू कलर हो गया। ये कौन सा कलर हो गया आपका, तो इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो गया आपका ब्लू। तो देखिए बहुत आसानी से देखिए, ये था आपको कौन, डीऑक्सी हीमोसाइनिन, और अब जो बना ये क्या हो गया बच्चे लोग, तो ये बना आपको ऑक्सी हीमोसाइनिन, ठीक है। क्या बना ये, तो ऑक्सी हीमोसाइनिन। यहाँ पर देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड इस तरह से बीच में आ गया, -1 जिसके कारण यहाँ +1 से +2, +1 से +2, जिसके कारण कॉपर क्या हो गया, +2 हो गया। तो +2 का मतलब D9, D9 का मतलब कलर, पैरामैग्नेटिक। तो इन सब को चीज़ों को मिला के हमने बोला कि ये हो गया डीऑक्सी हीमोसाइनिन, और ये क्या हो गया इस तरह से, ऑक्सी हीमोसाइनिन। चलिए पहले इसको नोट कीजिए। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें और जानिए आप। 3 इंपॉर्टेंट बातें वो कौन कौन से, कॉपर +1 में D10 है, तो D10 होने के कारण इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फुल हैं, इसलिए यहाँ पर नो DD ट्रांजिशन, यहाँ कोई DD ट्रांजिशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, कोई DD ट्रांजिशन नहीं होता। जब +2 में चला गया तो +2 में तो DD ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया,
ठीक है, +2 में क्या हो गया, डी ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका कौन था, ये जो आपको हीमोसाइनिन था, हीमोसाइनिन में क्या हो गया, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। ऑक्सीजन ने क्या किया, हीमोसाइनिन से बॉन्ड बना लिया। तो ऑक्सीजन लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देता है, जिसलिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया हीमोसाइनिन को। देखिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया हीमोसाइनिन को, ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या किया, हीमोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन दिया। इसी कारण क्या कहते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या बोला गया, लिगेंड टू मेटल। देखिए लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो LMCT। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी निकल गई, कौन, LMCT। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि जो आपका हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन का जो ऑक्सी फॉर्म है, जो ऑक्सी हीमोसाइनिन है, उसमें क्या होता है, आपको LMCT भी होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक, आप इसको पढ़ते रहिए, इसमें बिल्कुल आप लगे रहिए और बिल्कुल यकीन मानिए आने वाले टाइम में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक, और इस पर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। बस कंसिस्टेंटली आप इसके सारे वीडियोस देखा कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।